जरा कैसे ये बोलिए वीडियो के लिए वीडियो वीडियो राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे और आप हमेशा स्वस्थ सुखी और संपन्न रहें, ऐसी मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, कामना भी करता हूं। मेरे साथियों, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वीडियो से पहले एक छोटी सी क्लिप भी आपने देखी होगी और आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस विषय पर है। कश्मीर, कश्मीर के वर्तमान हालात। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा सारा का सारा है, विद पीओके, गुलाम कश्मीर। मेरे साथियों, अभी कुछ ही दिन पूर्व एक निजी मामले में, क्योंकि मेरा आपका कम्युनिकेशन बहुत दिन बाद हो रहा है, मैं कुछ निजी मामलों में उलझा हुआ था या कहूँ उलझा हुआ हूँ। और जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आप इजीली 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ले सकते हो, तो उसके लिए आपको फ्रेशनेस, एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है, एक प्लेस चाहिए होता है। उसके रिगार्डिंग मैं श्रीनगर गया। कश्मीर जो वास्तव में धरती का स्वर्ग है, बहुत शानदार। हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग भारत के लोग, कि हमारे पास हर तरह का एटमॉस्फेयर है, हर तरह की लोकेशंस हैं, वेदर्स हैं। कश्मीर इज़ वन ऑफ दैम। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये विषय इतना संवेदनशील है, बड़ा है, कि मैं इसे कोशिश करूँगा कि 10 to 15 मिनट्स में आपसे एक्सप्लेन कर सकूँ, अदरवाइज़ मैं एक सेकंड पार्ट इसका बनाऊँगा। मेरी चर्चा का मुख्य विषय ये है कि आफ्टर रिमूविंग 370 एंड 35A क्या चेंजेस आए कश्मीर में, श्रीनगर वैली में, कश्मीर वैली में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जम्मू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लद्दाख, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर वैली, अनंतनाग, श्रीनगर और जो भी कश्मीर के अंदर पार्ट आता है। मैं आप लोग बता दो कि लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, कोई बड़ा विषय नया नहीं है। लोग घूमने जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सब चीज़ करते हैं। मैं घूमने नहीं गया था, मैं रिफ़्रेश होने गया था। और मैं ऐसी जगहों पे गया, वो तो कुछ प्लेसेस ऐसे थे जो टूरिस्ट प्लेसेस है, अदरवाइज़ मैं ऐसी जगह पे गया जहाँ जनरली लोग नहीं जाते हैं। आपको आश्चर्य हो गया जानकर कि मैं ऐसी जगह रुका था जो टीवी में आप कश्मीर देखते हैं, पथराव, मिलिटेंट्स, आतंकवादी, नए-नए लड़के, पुलिस की और सीआरपीएफ की, बीएसएफ की गाड़ियों पर पथराव, तोड़ते हुए, आग लगाते हुए, पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए, आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए वाला जो एरिया है, डाउनटाउन का एरिया। डाउनटाउन को आप समझिए जैसे पुराना कश्मीर, पुराना श्रीनगर। जितने भी अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के, इन सब के घर आसपास ही चौराहों पे हैं। मैं ईदगाह जो है श्रीनगर की, वहीं नरवाना जगह पे था। और ईदगाह से आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ईदगाह का मैदान है, यानी कि पूरे श्रीनगर की मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ आती होगी। और हजरत बल दरगाह से बहुत ही नज़दीक। आप सभी जानते हैं हजरत बल दरगाह बहुत पवित्र मानी जाती है मुसलमानों में। वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल है। बड़ी घोर आस्था है वहाँ के मुस्लिम्स में, वो देश भर के मुस्लिम कश्मीर में रहते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं कश्मीर गया, ऐसे सेंसिटिव एरिया में रहा। 370 हटने के बाद ये बात सच है कि कश्मीर में काफ़ी बदलाव आया है। ना मुझे कोई पत्थर मारता हुआ दिखा, ना मुझे कोई झंडा लहराता हुआ दिखा। 370 35A के बाद इंडियन आर्मी ने, हमारी महान भारतीय सेना ने, हमारी सीआरपीएफ ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और नो डाउट जेएंडके पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वहाँ के एसएसपी साहब बलवान जी नो, ऐसे कुछ का टाइटल है उनका। और फॉर्मर एसएसपी, प्रेजेंट में वहाँ के एसपी क्राइम है संदीप चौधरी जी। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह, आर्मी ऑफिसर्स ने मिलकर, एलजी साहब ने मिलकर बहुत अच्छी तरह होल्ड किया है।
मैं कश्मीर में रहा, श्रीनगर में। मैंने वहाँ कई लोगों से बातें की निजी तौर पर, एज अ हिंदू, एज अ बीजेपी लीडर। अलग अलग तरीक़ों से बात की, जैसे किसी को बीजेपी का महामंत्री हुई ये बताया, किसी को टीका लगा हुआ था तो अ, हिंदू हूँ इस नाते बात की। मेरे हर कुर्ते पे एक आर्मी का बैच रहता है, उस नाते भी लोगों से बात की अलग अलग। वो ये है कि एक सुरक्षा के मामले की वजह से, या जो भी आप समझ लीजिए, एक सेंसिटिव मामला होने की वजह से, मतलब या वो लोग अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाहते, उस वजह से मैं उनकी वीडियोस को इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ मजबूरी पर। मैं आपके साथ उनके साथ बात की हुई एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ जिन लोगों के साथ मैं वहाँ रहा। मेरे होटल में बुकिंग थी, होटल में ही मैं रुकता, बट उन लोगों का प्यार, उन लोगों का अपनापन और एक नेचुरलिटी देखने के लिए कि व्हाट इज़ एक्चुअल। बाहर से दुनिया देख रही है, जब बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो रोडों से निकलते हैं, अधिकारी रोडों को चमका देते हैं, रंग कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तमाम तरह की चेंजेस कर देते हैं। पर स्लम्स को, बाहर की अंदर की कॉलोनियों को, अंदर की रोडों को कौन देखता है? कोई नहीं बाहर से निकल जाता। सेम थिंग हैपन विद मी। मैंने सोचा क्यों ना, रिस्क है, दिक्कत है, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको इंडियन आर्मी को या वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जे.एंड.के पुलिस के, इन सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैंने बाद में किया, पर एक एक्सपीरियंस था हमारे पास। रिस्क लेके, अगर हम लोग भी जाट लोग हैं भाई, इतनी आसानी से तो डरने वाले लोग नहीं हैं किसी चीज़ से भी। सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ रहे बहुत। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डाउनटाउन पुराना कश्मीर, पुराना श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अकॉर्डिंग टू मी जो न्यू कश्मीर है, न्यू श्रीनगर है, उससे ज़्यादा बेहद खूबसूरत एरिया है। बहुत शानदार घर बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, वेरी हेल्पफुल, फ्रेंडली पीपल्स, इवन देयर लेडीज़, फीमेल्स भी उनके घर की बहुत अच्छी, बेटियाँ, भांजियाँ, पत्नियाँ, जो भी माएँ, बड़ी बूढ़ी महिलाएँ, सब चीज़ बहुत अच्छा। इंडियन आर्मी के प्रति मेरा जो निजी एक्सपीरियंस कहता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जे.एंड.के पुलिस से शायद आम कश्मीरी को इतनी इतनी मतलब बेरुखी नहीं है, या शब्द यूज़ करूँ घृणा नहीं है। बट एवरी कश्मीरी पीपल, कश्मीरी मुस्लिम पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली, दे रियली हेट आर ग्रेट इंडियन आर्मी। मैं आपको एक क्लियर बता दूँ, अपने भारत की महान भारतीय सेना से वो बहुत घृणा करते हैं। They didn't hate CRPF, BSF, any other paramilitary forces, even J&K police and मतलब politicians से भी नहीं कहूँगा, but they really hate Indian army because of, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। आर्मी बहुत टाइट होती है, डिसिप्लिन होती है, उनके रूल्स रेगुलेशन। सीआरपीएफ, एक्चुअली सीआरपीएफ, बीएसएफ आखिरकार ये है तो एक पुलिस ही, पैरामिलिट्री फोर्सेज ही है। आर्मी के रूल्स टाइट होते हैं। हम लोग आगरा में रहते हैं, आगरा में आर्मी एरिया है, हम लोग जो यहाँ रहते हैं वो भी जानते हैं कि आर्मी के जो रूल्स रेगुलेशन है, आर्मी जो व्यवहार है वो सेम है सब जगहों के लिए। कश्मीर को ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे लिए ही स्पेशल। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी कश्मीर की देखने को समझ में आई, मिली, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस घूमने के पर्पज़ से आप शेयर नहीं कर पाते। जो एक्चुअल कश्मीरी पीपल क्या सोचते हैं भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियत के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है। और मुझे शब्द ऐसी वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो भी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान एक उस वैश्या की तरह है कि जो पैसे देगा उसके साथ वो सोएगी। वो जानते हैं इस बात को। लेकिन कश्मीर के लोग जो आज भी इंडियन आर्मी से घृणा करते हैं, भारतीय लोगों से घृणा करते हैं, भारत में नहीं रहना चाहते हैं और हिंदुओं से दूरी बनाना रखना चाहते हैं। जब मैं राम राम वहाँ करता था प्योर मुस्लिम एरियाज़ में, तो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं शायद कोई डायनासोर हूँ या दुनिया का ऐसा कोई जीव हूँ जो लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गया हो। उनके लिए तो ऐसा ही है एक्सपीरियंस, और अचानक से नहीं कैसे आ गया हो। कुछ एरियाज थे जहाँ हिंदू थे, सिख थे, अन्य लोग थे, पर मैं आपको बात कर रहा हूँ जब जहाँ 99.9% नहीं, 100% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है।
वहाँ कोई हिंदू रहता नहीं, ना हिंदू रहा एक लंबे समय से, 90s के दौर के बाद से। कश्मीरी पीपल अटैच्ड विद पाकिस्तान केवल और केवल इस्लाम के लिए, रिलीजन के लिए। मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, और जो भी कश्मीरी भाई मेरे इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, या जो भी कश्मीर के ऊपर एनालाइज करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, आम पब्लिक के लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जो भी इस टाइप के पीपल्स हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, और आप लोगों से भी कुछ सीखने को मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। केवल इस्लाम, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने ही शायद ये नारा दिया था बहुत टाइम पहले। दुनिया का मुसलमान कहीं भी रह रहा हो, इंडोनेशिया में हो, अफ्रीका में हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, मंगोलिया में हो, शिनजियांग में हो, कुर्द हो, इंडोनेशियन हो, चाइनीज़ हो, मतलब एनीवेयर, इंडियंस हो, एनीवेयर, आपका आपस में रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा अल्लाह एक है। कश्मीरी पीपल्स आर फॉलोइंग दीज लाइन्स। इस लाइन्स को कश्मीरी पीपल बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। मैं अपना एक पर्सनल निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ, आइडेंटिटी नहीं खोलूँगा। मैं जिनके यहाँ रुका था उनके साथ एक फैमिली में गया। कोइंसिडेंटली उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एक एक्सपीरियंस ऐसा है, बताने वाली चीज़ है। एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से आई थिंक 12 to 13 ईयर्स की होगी, और छोटे बच्चे भी थे घर में। जैसे ही इंडिया का विकेट गिरा, वो बहुत खुश हुए, बहुत एकदम से खुश हुए, जैसे कौन सी जंग जीत ली। आप इससे कल्पना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ दे हेट इंडियंस, हाउ दे हेट इंडियन आर्मी, हाउ दे हेट हिंदूज। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे थे, मैं भी हिंदू था, मैं उनके बीच में रहा, खाया पिया, रहा सोया, सब काम किया। ऐसा नहीं कि मैं एक स्पेशली आपको बता रहा हूँ, जो उनकी ब्रीड ऐसी बनाने की कोशिश की गई है। तो जो उस परिवार के लोग थे, उन लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्हें डांटा, समझाने की कोशिश की, पर मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। एक नेचुरल बात है, क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ, बाप बाप होता, जीता आखिर इंडिया ही। और चाहे पाकिस्तान ने 1 करोड़ बार प्रयास कर ले, मगर उसे मुँह की खानी पड़ेगी। और अ, मेरे जीते जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन पाकिस्तान दोबारा भारत बन जाएगा। मेरे जीते जी, मैं अपने बच्चों के जीते जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा इन बारे में बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 12 मिनट्स की हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, जहर भर दिया गया उनके दिल में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आगे ना, आई एम रिपीटिंग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्टली कश्मीरी पीपल्स, दे आर फॉलोइंग कश्मीरी कल्चर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ कि मेरे अकॉर्डिंग भारत की सबसे बेस्ट टी है टाटा टी, बट पाकिस्तानी पीपल मोस्टली यूज लिप्टन टी। सो वैन सॉरी, मैं हिंदी बोला, जब भी मैं कहीं भी चाय की डिमांड करता, चाय की बात करता, और कहीं चाय की तारीफ़ करता, तो वो जो भी साथ में मुस्लिम पीपल्स होते थे, अलग की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमेशा ही कहते हैं लिप्टन टी, यू लाइक लिप्टन टी, लिप्टन टी, लिप्टन टी। जब मैंने यूट्यूब्स वगैरह पर देखा कि लिप्टन टी क्या है मामला, लिप्टन इज़ ओनली मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का नाम है। बट मोस्टली पाकिस्तानी पीपल्स, एक्चुअली पाकिस्तान में भी बहुत चाय पी जाती है। आप सबको में से सब जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मतलब वो पता होगा, पाकिस्तानी पीपल्स भी चाय बहुत पीते हैं, रियली लाइक टी। These Kashmiri people like tea, Lipton tea, always. Even they are drinking Tata tea, चाय टाटा की पी रहे हैं, बट उनके टंग पे जो नाम है लिप्टन टी। अगेन अनदर थिंग आपको बताऊं, ड्रेस कोड ऑफ फीमेल पीपल्स। वन थिंग आई हैव टू से, कश्मीरी पीपल्स स्पेशली महिलाएं और इस बहुत क्यूट क्यूट बच्चे, उनका ट्रेडिशनल लुक है। क्योंकि पुरुष तो वहाँ जीन्स में भी घूम रहे हैं, टी शर्ट्स में भी घूम रहे हैं, पर वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, स्पेशली कश्मीरी महिलाएं, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रहती हैं, मुस्लिम ड्रेसेस में रहती हैं। प्योरली लुक्स लाइक टर्किश पीपल, टर्किश पीपल, बिल्कुल तुर्की के लोग रहने वाले, लाइक इस्तांबुल के आसपास रहने वाले लोग, बहुत अच्छे। और उनका लुक्स, उनकी फीचर्स, फेस कट वगैरह भी तुर्कमेनिस्तान टाइप का, मतलब थोड़ा पहाड़ी लुक भी, थोड़ा वेस्टर्न लुक भी, थोड़ा यूरोपियन लुक भी, मिसलेनियस, वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल,
वेरी क्लीन पर्सन्स। मैंने निजी तौर पर राय ले रहा हूँ, मेरा कोई भी मुस्लिम साथी यहाँ देख रहा हो, जो भी मेरे संबंध से, प्लीज़ बुरा ना माने, और आप सब समझदार लोग हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत गंदा बस्तियों में रहने की आदत है, कई ऐसे हैं गंदी बस्तियाँ, मुस्लिम बस्तियों में आप जाओगे तो गंदगी आपको मिलेगी, हड्डियाँ पड़ी होंगी, कूड़ा पड़ा होगा, पीपल डिडंट टेक बाथ, कई दिन तक नहा नहीं रही होंगी महिला, गरीब अमीर बोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। कश्मीरी मुस्लिम पीपल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट यहाँ से, वेरी क्लीन। श्रीनगर आई एम टॉकिंग अबाउट, वेरी क्लीन, every house, every room, every place, every person, very very clean, बहुत अच्छा, बहुत क्लीन। एजुकेशन सिस्टम आई रियली लाइक। सुबह के टाइम हर लड़की, हर औरत, हर बच्ची, स्पेशली जिनको मैंने देखा, लड़के भी थे पर मैं छोटे से बड़े तक बता रहा हूँ, हर कोई एजुकेशन, सुबह स्कूल, कोई घर पे बच्चा नहीं, छोटे छोटे से बड़े सबको स्कूल, दे आर टेकिंग एजुकेशन। और आप भी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है, और सभी बड़े महापुरुषों ने, बड़े विद्वान लोगों ने कहा है कि एजुकेशन एक मशाल की तरह है जो आपको रास्ता दिखाती है। बहुत सारे विषय मैंने पहले आप लोगों से कहा था, 60 मिनट्स हो गए हैं और वीडियो और 1-2 मिनट लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं टॉपिक को यहाँ स्टॉप करता हूँ, और आई होप वी विल मीट अगेन। मैं इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो आपको बनाऊँगा, और कश्मीर के बारे में अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, मैं डिटेल में आपको सब चीज़ A to Z बताऊँगा। मैं आपके सामने विषय रखूँगा वहाँ के संवेदनशील इलाकों के बारे में, सोच के वहाँ के लोगों के बारे में। मैंने काफ़ी विषय आपको करेगा, वहाँ की राजनीतिक सोच क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इन सब चीज़ों के बारे में, शिक्षा के बारे में, भारत के प्रति कितनी उनकी वफादारी है, कितनी नहीं है, पाकिस्तान के प्रति कितनी वफादारी, कितनी नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, बट दे आर, ये वो लोग मजबूर हैं, और सिर्फ किसके नाते, धर्म के नाम। धर्म अंधा कर देता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म अफीम की तरह। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो धर्म को ईश्वर के रूप में समझते हैं, उनकी बात नहीं, जो बिल्कुल धर्म के लिए अंधा, जो अपने को बम बांध के फाड़ दे रहा है, उड़ा दे रहा है, वो धर्म के अंधे लोग हैं। तो धर्म अफीम की तरह वास्तव में ये लागू होती है कश्मीरी पीपल्स के ऊपर। फ़ायदे नुकसान क्या उनका, कश्मीरियों को नुकसान है, फ़ायदा है इस चीज़ को कर कर, व्यापार के क्या कारण हैं। एंड हाँ, कश्मीरी पीपल वेरी रिच, दिस पीपल आर रिच, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। अब कैसे रिच है क्या है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। भारत का 370 का 35A का पूरा दोहन किया उन्होंने, दुधारू गाय को ढंग से दूध निकाला, ढंग से दूध। एवरी कश्मीरी पीपल वेरी रिच, रिच। कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करेंगे, अन्य लोगों के बारे में बात करेंगे, कल्चर, फूड, सब के चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप वेरी सुन, जैसे ही मेरा एक इंटरेस्ट बनेगा, मेरा एक मूड जिस दिन बनेगा, मैं एक बार इस टॉपिक पर सेकंड पार्ट आपके पास लेके आऊँगा, आपको डिस्कस करूँगा। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, और इस धरती के अंत तक रहेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जय हो भारत माता की, जय हो महान इंडियन आर्मी की, जय हो आप सभी प्यारे प्यारे मित्र बंधुओं की, और स्पेशली जीजे की। ओके, राम राम, जय श्री राम।